मुबारक हो आप सभी को कि जल्दी हम 25 वर्ष उत्तराखंड को पूरा करके 26वें में आने वाले हैं। हमारा 25 वर्ष का उत्तराखंड बहुत युवा अवस्था में है इस वक्त, जहां पर हम अगर छोटी सी बातों को अगर बात करें तो हर एक दिन हमारे उत्तराखंड में आंदोलन होते हैं, बातें होती हैं, पेपर लीक होता है, तमाम चीजें ऐसे हमारे उत्तराखंड में देखने को मिलती है कि जहां सड़क नहीं है वहां आज लोग तो हैं, मगर जहां लोग हैं वहां सड़क पहुंच चुकी है। बड़ा ही अजीब सा कहने को सुनने को मिल रहा होगा आपको, मगर मैं आज रसिक महाराज जी से बात करूंगा। रसिक महाराज जी से आज बात करने का ये नहीं कि मैं किसी धर्म चीजों पर बात करने वाला हूं, नहीं। रसिक महाराज जी 65 वर्ष के, अभी हम बात कर रहे थे और सुन भी रहे थे उनकी बातें कुछ। 65 वर्ष के हमारे रसिक महाराज जी उत्तराखंड से ही हैं और आपने उत्तराखंड को छोटे से बड़ा होते हुए देखा। आज उस अवस्था पे उत्तराखंड जहां जल्द ही 26 वर्ष का भी होने वाला है। सिल्वर जुबली पूरी हो रही है, विधानसभाओं में चर्चाएं चल रही है, अंग्रेजी की भाषा का इस्तेमाल होता है, सामने से कोई प्रश्न पूछता है तो उसको अंग्रेजी भाषा में ही जवाब दिया जाता है। पुरोला के विधायक दुर्गेश लाल का एक वीडियो बहुत सुर्खियों में चलता हुआ नजर आ रहा है महाराज जी अभी। उसके बाद नरेंद्र नगर विधानसभा के जो विधायक हैं उनका भी एक वीडियो बहुत ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। मैं उन्हीं वीडियोस के बारे में बात करूंगा, शायद आप जानते भी उन वीडियोस में क्या कुछ है क्या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा उत्तराखंड जो कि अब युवा अवस्था में है, क्या ऐसा उत्तराखंड सोचने की कभी किसी ने सोचा भी होगा कि ऐसा उत्तराखंड बनेगा, कल्पना की होगी? धन्यवाद। सबसे पहले तो आपकी लोकार्पण की टीम का, आप इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं और सच को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भगवान नरसिंह से आपके भी मंगल की कामना करता हूं कि मीडिया के बंधु भी सुरक्षित रहें। आपने पूछा कि कैसा उत्तराखंड, मैं अपने मन का सच आपसे कहूं तो आज मेरी आत्मा कह रही है कि इससे अच्छा तो उत्तर प्रदेश ही ठीक था। जब उत्तराखंड आंदोलन की चर्चा सन 1978 में हुई थी, प्रथम चर्चा, तो उस प्रथम चर्चा में हम लोगों ने दिल्ली में बैठ करके एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया था। उस विचार गोष्ठी में हमने कहा उत्तराखंड अगर अलग बन जाए पहाड़ी राज्य तो कैसा होगा। वो पहला दिन था 2 जुलाई 1978। हमने उस रात को जो सपना इस उत्तराखंड का देखा था, धीरे धीरे समितियां बनी, आंदोलन जोर पकड़ता रहा, तो महात्मा का काम होता है अलग जगाना। हमने अलग जगाई, लोग जुड़ते चले गए, कारवां बढ़ता चला गया और धीरे धीरे उसकी परिणति हुई उत्तराखंड राज्य आंदोलन। वो उत्तराखंड राज्य भी बना, किन परिस्थितियों में बना आप भी सब जानते हैं। सरकार की राजनीतिक मजबूरियां हो गई थी बनाना, क्योंकि हमारी जनता ने, हमारी माताओं ने, हमारे बच्चों ने संघर्ष किया, अपने प्राणों की आहुति दी, गोलियां खाई, हमारी बहन बेटियों ने अपनी इज्जत को दांव पे लगाया। मुजफ्फरनगर कांड उसका गवाह है। ये उत्तराखंड राज्य मिला। जब उत्तराखंड राज्य मिला बहुत मन को सुकून हुआ। हमने भी अपने आश्रम में यज्ञ आयोजित किया, लक्ष्मी नारायण यज्ञ, कि ऐसा उत्तराखंड बन गया। हमने उत्तराखंड अच्छा राज्य बना, लेकिन जैसे ही उत्तराखंड राज्य की पहली सत्ता आई, जब पहली सत्ता आई तो उत्तराखंड का पहला जो मुख्यमंत्री था वो गैर पहाड़ी एक अकेले रसिक महाराज थे, जिन्होंने उस समय दिल्ली में यह आवाज उठाई थी कि उत्तराखंड राज्य पहाड़ियों ने लड़ा, तुमने पहाड़ी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाए। थोप दिया गया, आज तक थोप ही रहे हैं। 25 साल हो गए, कब जागेगा उत्तराखंड? क्यों आप हमारे ऊपर, वर्तमान में भी जो मुख्यमंत्री हैं ये हारे हुए चुनाव, हारे हुए को मुख्यमंत्री बना दिए। बताइए आप क्यों तुम लोग उत्तराखंड की धरती पर ऐसे लोगों को थोपते हो? ऐसे उत्तराखंड की कल्पना की गई थी महाराज जी, जब आपने उत्तराखंड की कहानियां लिखी होंगी, लिखने की कोशिश की होगी, क्या ऐसे उत्तराखंड राज्य जो कि हमारी सभ्यता और संस्कृतियों और हमारी परंपराओं के लिए जाना जाता है, हमारा वो उत्तराखंड जहां हर धर्म के लोग रह रहे हैं। आज यहाँ धर्म की बातें भी होती हैं,
आज यहाँ धर्म विरुद्ध बातें भी होती है, आज संस्कृति के ऊपर सवाल भी उठाए जाते हैं, आज यहाँ के पहनावे के ऊपर भी सवाल उठाए जाते हैं। जब उत्तराखंड की बात होती है तो उस उत्तराखंड की बात को भी अंग्रेजी में बयां किया जाता है। महाराज जी, क्या ये है हमारा असली उत्तराखंड, या फिर इसके बाद अब कुछ चरण बदलने वाले उत्तराखंड के? देखिए, हमारा वैसे तो पूरी भारत भूमि, लेकिन विशेष करके हमारा उत्तराखंड 3 चीजों पर टिका हुआ था, रोटी, बेटी और चोटी। ठीक है, धीरे धीरे भारत से ये 3 चीजें हटी, हमने उसको भी माफ कर लिया। लेकिन जब हमारा उत्तराखंड राज्य बना, आज यहाँ की रोटी संकट में है, नौजवान सड़कों पे है, आपने देख लिया, कोई नौकरियां नहीं है। अकेला यहाँ से हमारा उत्तराखंड का एक एक परिवार का सैनिक होता था, आज इन्होंने उसको क्या कर दिया, अग्निवीर। और जरा उसको डिटेल में जाइए, वो 10 साल बाद वापस आएगा, उसको 12 लाख रुपए मिलेगा। उसको कह दिया गया कि 12 लाख में तू अपना धंधा सेट कर दे, करेगा कुछ? क्या करेगा? अच्छा, उस 12 लाख में भी जीएसटी लग जाएगी? उसमें भी जीएसटी लगेगी, और फिर जब काम करेगा उस पर भी जीएसटी लगेगी, तो रोटी खतरे में पड़ गई। दूसरा है बेटी। अब बेटी के लिए आ जाइए, उत्तराखंड में इन्होंने यूसीसी लागू कर दिया, डाल दी उत्तराखंड की बेटी खतरे में। उत्तराखंड बार बार तुम्हारी सरकार ये गाना पीट रही है, पहला राज्य है। अरे भाई, यूसीसी को पढ़ो, ये उत्तराखंडियों पढ़ो पहले। उस यूसीसी से उत्तराखंड बर्बाद होने वाला है। वो तो लव मैरिज को बढ़ावा देने का प्रश्न है, क्यों कर रहे हो ऐसा काम? हमने उसका विरोध किया, धर्म की कोई समझ ही नहीं रहा। तो बेटी भी खतरे में आ गई, रोटी भी गई, बेटी भी गई। अब तीसरा शब्द आ गया, चोटी। अब चोटी किसकी थी? संतों की, महंतों की, इन ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की, शूद्रों की चोटी तो सभी की थी। आज चोटी भी खतरे में डाल दी। चोटी भी खतरे में कैसे डाली? क्या हिमाचल के जैसा कानून उत्तराखंड में पारित नहीं हो सकता था? बाहर के लोग यहां आकर के बस गए। जब परसों ऋषिकेश में मैंने एक त्योहार देखा, उस दिन मेरी गाड़ी जाम में फंस गई थी, छठ का पर्व। उस दिन मुझे पता चला कि ऋषिकेश में इतने बिहारी कहां से आ रहे हो भाई तुम? इगास के दिन इतनी भीड़ नहीं थी। और दुर्भाग्य देखिए हमारे गढ़वालियों का कि इगास का कार्यक्रम किया गुमानीवाला में, गढ़ संस्थान की तरफ से, और उस गढ़ संस्थान के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया जिसने उत्तराखंडियों को विधानसभा में गाली दी। नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र नगर विधानसभा से सटी हुई ऋषिकेश विधानसभा, इसलिए ज्यादा बिहारी यहाँ पे मौजूद थे? आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, अब यही है, ये साठगांठ है सरकार की। जब हमारी गाड़ी जाम में फंसी, मैंने उनका छठ का वो चल रहा था, मैंने कहा भाई देखो, मैं तो 100 नंबर पे कॉल करूंगा, पुलिस आएगी मेरी गाड़ी को निकालेगी, क्योंकि तुमने पुलिस को सूचना की। उसका जवाब था मुझे, महाराज जी आप हट सकते हैं, आप हमें नहीं हटा सकते। बताओ, ऐसा उत्तराखंड मांगा था हमने? हमारे उत्तराखंड के हम कुछ फलों पे आते हैं। माल्टा होता है, माल्टा। अब सर्दियों का समय आ गया, सर्दियों के समय में छत पर बैठकर या फिर गांव से मंगाकर जो अब ऋषिकेश जैसे शहरों में बस गए, छेल कर खाना खाते। अब वो टेट्रा पैक के अंदर भी आ गई। शराब मुक्त उत्तराखंड को शराब युक्त उत्तराखंड बनाने की जो तैयारी है, वो टेट्रा पैक के अंदर 80 रुपए में बिकता है। हम चलो वहां तक तो सीमित था, हमारे काफल जिनको हम पहाड़ों में दूर दूर बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों में जाके तब तोड़ के खाया करते, उसका भी एक टेट्रा पैक बनकर आ रहा है। महाराज जी क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने 1997 में मेरी जो जन्मभूमि है श्रीनगर के पास में, चूंकि महात्मा मैं बना हूं, हम घिल्डियाल जाती हैं, तो जब मैं महात्मा बना तो मैं भाग करके तो बना नहीं। महात्मा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जोगी। जोगी माने जोग, किस्मत के कारण 7वीं 8वीं में फेल हुए, माँ बाप ने लात मारी, हरिद्वार में गए, एक भांग की चिलम लगाई, बन गए जोगी। और दूसरा होता है योगी। योगी का मतलब जो राज सत्ता को ठुकरा दे,
मैंने तो सरकारी पद छोड़ा, मैं सरकारी अधिकारी था बैंक में, मैंने वो पद छोड़ करके मैं महात्मा बना हूं। मैंने अपने उत्तराखंड में जो मेरे पिता का हिस्सा था ना, जो हिस्से में मेरे नाम की भूमि थी, उस भूमि पर बगीचा लगवाया माल्टा का। हमारे गांव में माल्टा बहुत होता है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, माल्टा बहुत होता है। अब माल्टा का जब मैंने बगीचा लगवाया, उद्योग विभाग ने उस समय सहायता की, उत्तराखंड के उद्यान विभाग से मैंने सहायता ली थी और माल्टा का बगीचा लगवा दिया। जब माल्टा का बगीचा लगवा दिया, वहां एक नौकर रखा, आज वो पेड़ बड़े हो गए, वो फल देने लग गए। अब जब फल देने लग गए तो सरकारी लोगों की नजर लग गई। मैंने ये वहां बोर्ड लगाया हुआ था कि कोई भी आए कोई भी खाए, क्योंकि पेड़ कोई लगाता है, खाता कोई और है, जरूरी नहीं कि माली उन फलों को खाए। महात्मा तो माली था। उत्तराखंड सरकार ने मुझे नोटिस भेज दिया, और क्या नोटिस भेजा कि जितनी भी बंजर भूमि है, आप तो महात्मा हैं, आपके नाम पर देश में अन्य जगह भूमि है, आप पिता की भूमि में कैसे माल्टा का वो लगा सकते हैं? बताइए, ऐसा होना चाहिए? क्योंकि उनको तो माल्टा कहीं और ले जाना है ना, उनको तो काफल कहीं और ले जाना है। और इसमें केवल ये सरकार नहीं, तैयारी तो पहले से होके आ रही है। केवल ये सरकार दोषी नहीं है, केवल ये सरकार अगर ये सरकार दोषी है, जब हरीश रावत की सरकार थी, डेनिस का कार्यक्रम चला, मैं हाईकोर्ट में गया चंडीगढ़, आज भी हरीश रावत के खिलाफ चंडीगढ़ हाईकोर्ट में मेरा केस है। वो आंदोलन में क्यों नहीं आए करने के लिए, यहाँ हरीश रावत क्यों नहीं आए बताओ? जैसे उनको पता चला वहां रसिक महाराज हैं, मैं उसी दिन फेसबुक पे बात चली, उन्होंने कहा वो आ रहे हैं, मैंने कहा मैं जाऊंगा, देखूं तो सही, जिसने शराब की दुकानें खोली वो शराब के खिलाफ बोलता क्या है? क्या बोलता? आया ही नहीं। और जब तक मैं हूं इस यहाँ का संरक्षक, तब तक ये लोग आएंगे भी नहीं, क्योंकि जितने भी ये शराब के समर्थक हैं, इनसे हमने कोर्ट में पहले से इनके खिलाफ केस चलाए हुए। क्या लगता है महाराज जी, अब अगला ब्रांड कौन सा होने वाला है उत्तराखंड की पावन भूमि पर? मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड ब्रांड ही होगा। उत्तराखंड ब्रांड होगा, कोई मुख्यमंत्री उसका ब्रांड एम्बेसडर होगा, है ना, क्योंकि उत्तराखंड के महात्मा को तो ब्रांड स्पेंडर, हमने कहा था कि उत्तराखंड राज्य है, यहाँ की भूमि है, यहाँ के व्यक्ति को यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया आपके सामने है। मैं आपसे पूछता हूँ, बिल्कुल सही, आप बताओ, बनाए किसी को? मतलब ही नहीं हो तो उन गड़बड़ बनोनो है नहीं कि अगर गड़बड़ थे बने दिया तो गड़बड़ की बात करो, वो पहाड़ियत की बात करेगा। तो दुर्भाग्य था हमारा गढ़वालो युद्ध कि हमारा गढ़वाल जब हमारा पद पर जनन नरेंद्र नगर में कुंजपुरी मेला उद्घाटन हुए, संबंधित मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री भी शामी बिछो, ज्योत प्रज्वलन हुए। ज्योत प्रज्वलन के बाद जब बोनो नंबर आए तो न तो संबंधित विधायक गढ़वाल में बोले, मुख्यमंत्री ने तो क्या जाना गढ़वाल। और जब नरेंद्र मोदी मेरे बहनों मेरी बहनों, अरे वो तो पढ़ा ही टटू जो भाई, वो तो पढ़ाए हुआ तोता है, 3 शब्द रटा यहाँ से। अगर बोलने चाहती हूँ धामी बोले, धामी ने एक शब्द नहीं बोला कुंजापुरी मेले में गढ़वाली में। सुबोध उनियाल जी ने एक शब्द गढ़वाली में नहीं बोला। क्यों भाई, क्यों? घुमानी वाला में इगास का कार्यक्रम था, जो समिति थी, मैंने उनको कहा धिक्कार है, मुझे तो बोलने का मौका दिया नहीं, क्योंकि प्रेम को पता था मैं आ गया। जहां मैं जाता हूं ना, वहां नेता भाग जाते हैं, और वो क्या करते, जो संचालक रहते उससे मेरा नाम कटवा देते। कोई बात नहीं, मुझे बोलने का शौक थोड़ी है, मुझे बोलने का भी शौक नहीं, टीवी पे आने का शौक नहीं। मैं तो एक ऐसा महात्मा हूं, हम महात्मा बने हुए हैं भारत की रक्षा के लिए, जन्मभूमि की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, रोटी के लिए, बेटी के लिए, चोटी के लिए, और ये शरीर पूरा इस धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए समर्पित है। अब जो कर सकते हैं वो कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आपने भी कहीं जाना है। और जरा मैं कैमरामैन को बोलूंगा ये कैमरा भी उठा लीजिए, ताकि मेरे को भी आसानी से मैं यहाँ पे अपनी जो खबर है, आपने समझा और देखा किस तरीके की व्यवस्थाएं थी, वो देखिएगा। हमारे जय परशुराम सीताराम भाई वहां मौजूद है। अच्छा, महाराज जी ने अभी 4 राम के भी नाम लिए थे। सीताराम भाई, आप द्वितीय नाम जो राम है उनको मानते हैं? और हम तो वैसे सभी को मान लेते हैं,
मगर आपके पास थोड़ा सा आएंगे। लालमणि भाई हैं, हुकुम ये हमारे भंडारी जी हैं यहाँ पर। सीताराम भाई पूरा सुन रहे थे आप, 4 रामों को मान रहे थे, परशुराम ही को क्यों पसंद किए? देखिए, क्योंकि परशुराम भगवान को इसलिए पसंद किया, वो नीति विरुद्ध नहीं थे, धर्म विरुद्ध नहीं थे, ना राम नीति विरुद्ध थे ना धर्म विरुद्ध थे, लेकिन पहले राम थे जो जैसे महाराज जी ने बताया शालिग्राम। तो सतयुग था, तब द्वापर आया, तब त्रेता आया, तब कलयुग आया। तो जब दूसरे चरण में जब परशुराम जी का जन्म हुआ, अवतरण हुआ, तो उन्होंने सहस्त्र बाहु की जो भुजाएं काटी थी उस फरसे से, और उसके बाद जो उन्होंने फरसा भगवान रामचंद्र जी को दिया था कि मैं कहां जा रहा हूं, उड़ीसा के उस पर्वत पर, कौन सा पर्वत था, मैंने लिखा मंदराचल विद्यांचल पर्वत था, वहां भगवान परशुराम विराजमान हैं और सशरीर विराजमान हैं। तो जब भी हम भगवान परशुराम का आवाहन करते हैं तो हमने एक चीज को महसूस किया है, वो साक्षात प्रकट हो जाते हैं। आप ही देख लीजिए, हमने एक ही चीज कही कि हे भगवान परशुराम बद्री विशाल जो सदन में बैठे हुए हैं, इनकी मति को कुमति कर दे। अब कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री की भेजान कुमति, गढ़वाली में बोल लो। मैं आप भी गढ़वाल में बोला, मैं भी गढ़वाल में बोल दूं, मेरे जो लोग हैं वो भी गढ़वाल में सुनने सब जानता है, क्योंकि उत्तराखंड छे एक। आप हिंदी में बोला, अंग्रेज में बोला, गढ़वाल में बोला, कुमाऊं में बोला, जौनसार में बोला, जन भी बोल सकते हैं। आप बोला समझण और समझ जाल। बिल्कुल, तो गढ़वाल में बोल रहा हूँ। देखा सुबोध भाई की मतिकन कुमति वे, तुम यक बैठा ये कुछ डरदन सुबोध भाई देखे थे। तो मैं बोल रहा हूँ, जब तुम्हारे दगड़ परशुरामा तो डर के की, बदरी विशाल तुम्हारे दगड़ तो डर के की, यूं मुकड़े भी दिखा उड़े तन डर ना तुम। तो सुबोध भाई ये डर खत्म करवे दिया, यू लाल मंड रतुड़ी भाई ना मारा हर जन मैं नौली ली वन यू डर लगे तुम देखी थे। मैं तुम्हारे दगड़ो भगवान परशुराम नाती तुम्हारे दगड़े, तुम डर के बात है क्यों? यह न डरा यूं जाने बोले बजट कह जाना, बजट नहीं कह सको तो देखा वो मतिकन वो तो कुछ नहीं देखा, वो तो बेचारा पर सहयोग देने देने का मन पहुंचा। वो लाला नहीं बैठी रिस्क है। लाला जो काम होगा उसको कोई नहीं रोक सकता है, जो बजट आएगा उसको आना ही पड़ेगा, लाने वाला चाहिए बस। बिल्कुल ना, लालमणि भाई संघर्षशील छे। तो देखा मैं बात होगा नहीं कि मतिकन को मति हुए सुबोध भाई की। सुबोध भाई ने बोली कि पहले वाले लोग राय बोला जनता शराब लेना, तो शराब पीते हैं औंधा बलू की मौत होगी, बल तो 11 लोग था। तो सुबोध भाई जब तुम सण पता कि वो 11 लोग था और वो मर गए, तो क्या चक्कर में मरे? दारू के चक्कर में। अब जब तुम उन ठेका खोली त्या बीच फंड कई छनउंड फंड है ना, कोई सिपुरिया बीज बिटे नालू, कोई कखी बिटे नालू, और जब ये ठेका बिटे पीते चालू के लिए चखना मुर्गा मार्गा सवा मेन्यू। और जब सुबोध भाई एक चाके जालो वक्त 11 मरियन, अजय पता नहीं कद का मरियन, तो वे की बेचारा गणना करियन। 11 प्रमाण क्या बोल? सुबोध भाई ना पड़ा किचन बोले ले कि वो 11 मरियन प्रमाण वेगी कि भाई हमारा मंत्री सुबोध भाई है ना। तो सुबोध भाई अब मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूँ, आप वेगी, आप मंत्रिमंडल वेगी, और आप मंत्रिमंडल वेगी वक्त सब मतलब जन कौरव नहीं वंदन या न हुआ, और राजा से धृतराष्ट्र, और कोई भीष्म पितामह, कोई शकुनी, कोई द्रोणाचार्य, कोई कृपाचार्य, अयो बताओ कन मरियन जन हाथी नहीं मरे तो नगले अश्वस्थामा हाथी जन बोलते हो युधिष्ठिर ने। अब वे भाई युद्ध जितने तो वे झूठ बोल दिन कि अश्वस्थामा हतो हतो, अब ये अश्वस्थामा मरेगी कहन द्रोणाचार्य, और जन यू बैठे वह नहीं वेगी दौड़ काट दिन है ना। किले की बहुत समझाए श्री कृष्ण भगवान। तो ये हम अध्यात्म तरफ नहीं जाला ना, अध्यात्म मां बताओ क्या है किले कि हमारे उत्तराखंड आयु यू हम समझाना पड़ेगा, बिगोना पड़ेगा कि वे रामो युग भी देख लिया, वे रावणो युग भी देख लिया, श्री कृष्णो युग भी देख लिया, वे महाभारत भी देख लिया। कब था वो सुनने बोले 2-4 जन 4 गन बैठा हम उन बनवासी छो, और सुबोध भाई आप सुने पता है कि मैं बनवासी छो बारी
वे टाइम पर 14 सालों वनवास बन और हम 2 साल वनवास पर बह रहे हैं 2-3 साल का। ठीक है ना। मेरे पिताजी को बोली बेटा जबर तक युद्ध नहीं जीते तबर तक गौर रहे एक युद्ध तो हम छोटे मोटे जीते और अजू उत्तराखंड में युद्ध और जितने बाकी छन किले कि जब तक अब राजा को सिंहासन नहीं लुटकाई। आप भी पता बोलू कि एक नई क्रांति उत्तराखंड में धाड़ जमानी अरे आगन तबर तक सुलगुनी रण जबर तक अभी 2027 का चुनाव नहीं है जनन भ्रष्टाचार चरम पर वेगी धृतराष्ट्र पट्टी से बंदी आंखों पर है ना। हम शांति प्रस्ताव लेते हैं जाने कि भाई कर दी 4-5 ठेकन यूं सना टे दी जन श्री कृष्ण महाभारत मान कृष्ण भगवान बोली था धृतराष्ट्र है कि 5 गांव दी भाई दुर्योधन हम 5 ठेकों हटे दी 5 ठेका हटे दिया धृतराष्ट्र जी भीष्म पितामह। अब भीष्म पितामह को अलियों का वे में जी ठीक बंशीधर भगत वेगी सुबोध उनियाल वेगी और कुछ बंशीधर भगत है ना जड़ भगत जो कि चौन कुछ बात नहीं होती जन आशा नोटियाल वेगे मारती थी अनिल नोटियाल जो वेगी चुप्पन ठीक वो चुपचापन बैठे तुम चुपचाप है रहती थी पुनः 2000 के लिए तुम मेरा प्रेमी बे मेरा रिश्तेदार बे पर मैं मजबूर है कि मेरे मैं बोलना पड़ी तुम थे तुम भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोलना। तो हम यूं तो बोले कि 5 ठेका है दिया देवप्रयाग कौडियाला शिवपुरी ऋषिकेश और जो रुद्रप्रयाग ठीक रुद्रप्रयाग को नहीं हटौंदे तो श्रीनगर जख बिल्कुल आप सण पता बोल कि श्री अंतर टापू छु जग मां धारी देवी को मंदिर और वो कि मीट मुर्गा सब चन्यू छु बना। तो हम तुम मन सिर्फ 5 ठेका हटौने बातों कन्या यूं हटा दिया। पहले भी बिना दारू पिया रहनियो पहले कम मर्द था और अब ज्यादा मर्दान वो दगड़ दगड़ 2-4 और भी ले जाए जनन आपन देख दो कि माँ कई हिसाब से 3 लड़का खत्म है। कई लोगों ने बोले कि क्या दारू थे पीनी क्या कुछ थे करी पर मुझे आत्मा जानो बिचारो कि वो उन जगह वे बाद तुम देखने लगे जी कितना परिवार चल गया ना दगड़ दगड़ सामने बोला बन ठोकना पीने के बाद। ये सीताराम राणा कोटी थे मेरे साथ और तमाम बातें आपने बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। लालमणि भाई से पूछते हैं अभी लालमणि भाई से हैं लेकर भाई के पास भी आते हैं। बहुत लंबा समय हो जाएगा भाई जी कुछ बातें हैं कुछ संदेश है इस खबर में उस संदेश को मैं चाहता हूँ हर जगह तक जाए और हर कोई इसको सुने और समझे। मगर क्या सच में अपने दिल पर हाथ रख के पूछिएगा क्या 25 वर्ष का हमारे उत्तराखंड आने वाला जो 26वां में घुसने वाला है चलने वाला है क्या ऐसा ही देखना चाहते हैं या फिर कुछ और बदलाव चाहिए। बने रहेगा लोकार्पण के साथ। जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।